आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, एक विचार पढ़ते हैं पहले, फिर विषय पर आते हैं। उत्साह जीवन का धर्म है। उत्साह जीवन का धर्म है, अनुत्साह मृत्यु का प्रतीक। उत्साहवान मनुष्य ही सजीव कहलाने योग्य है। उत्साहवान मनुष्य आशावादी होता है, उसे सारा विश्व आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विजय, सफलता और कल्याण सदैव उसकी आंख में नाचा करते हैं, जबकि उत्साहहीन हृदय को अशांति ही अशांति दिखाई पड़ती है। साथियों, यह विचार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा कहे गए हैं। आइए इसको विज्ञान से रिलेटेड करने के लिए हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि हमारा चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, वाङ्मय 18, अध्याय 1, मानवीय मस्तिष्क, प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष। विषय, रसायन बदलेंगे अब मनुष्य का स्वभाव। पृष्ठ 1.49 से। साथियों, उत्साह, अनुत्साह हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स स्रावित करते हैं जो इसके कारण होते हैं। शरीर में जो व्याधियां, विकार, कलह, क्लेश, अशांति पैदा होती है, वह हार्मोन्स का प्रभाव है। इसलिए अध्यात्म में जो भी व्यक्ति को पॉजिटिविटी की ओर धकेलने वाले क्रियाकलाप हैं, वो इसी निमित्त हैं कि हम स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जीवन का उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते हुए आनंद ले सकें। आइए पढ़ते हैं। रसायन बदलेंगे अब मनुष्य का स्वभाव। स्वभाव भी हमारे वश में नहीं है, ये रसायन के वश में है, हार्मोन्स के वश में है। आइए सुनते हैं इसी को। मित्रों, स्वाद मनुष्य के रंग, रूप, आकृति में क्षेत्रीय, मौसम और जलवायु के आधार पर भिन्नता भले ही हो, किंतु शरीरगत ढांचे के निर्माण में विशेष अंतर नहीं पाया जाता। उसके भले बुरे का निर्धारण मस्तिष्क के आधार पर ही होता है। मनुष्य की प्रगति, अवनति का आधार उसका मस्तिष्क ही है। बीज रूप में समस्त संभावनाएं मस्तिष्क की अचेतन परतों में सन्निहित रहती हैं। साहित्यकार, कलाकार, विचारक, ऋषि, मनीषी सभी का उद्भव मस्तिष्क जगत से होता है। यदि इस केंद्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ आती है तो मनुष्य मूर्ख, पागल, विक्षिप्तों की श्रेणी में गिना जाने लगता है। शरीर समर्थ रहते हुए भी असमर्थों, असहायों जैसी गई गुजरी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता है। शरीर के हर अंग, अवयव एवं क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण है। सोचने, विचारने, सुख दुख की अनुभूति, समस्याओं का निराकरण सब मस्तिष्क के बल पर ही संपन्न होता है। विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, उतना ही अविज्ञात रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। शरीर के अंग अवयवों में जो गतिशीलता दिखाई देती है, वह स्वयं की नहीं है, वह चेतना मस्तिष्क से मिलती है। यह दूसरी बात है कि मस्तिष्क कहीं अन्यत्र से, अविज्ञात से प्राप्त करता हो।
किंतु समस्त अंग अवयवों के संचालन और नियमन के संकेत और प्रेरणाएं मस्तिष्क से ही मिलती हैं। भावनाएं, विचारणाएं, कल्पनाएं, उत्तेजनाएं सब मस्तिष्क की इन सूक्ष्म परतों से उत्पन्न होती हैं। इन्हीं के आधार पर मस्तिष्क में से निकलने वाला स्नायु तंत्र, जिनका जाल समस्त शरीर में फैला हुआ है, काम करता है। ऐच्छिक अनैच्छिक समस्त क्रियाएं, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना तथा हृदय की धड़कन, फेफड़ों का संचालन, पाचन एवं गुर्दों की क्रिया का संचालन स्नायु तंत्र के निर्देशों पर ही होता है। पिछले 3 दशकों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो गया है कि भावनाओं द्वारा कितने ही रोग उत्पन्न होते हैं। भावनाओं से होते हैं। ऐसे रोग मानसिक रोग कहे जाते हैं। कितनी ही बार उनके लक्षण इतने अस्पष्ट होते हैं कि उन्हें शारीरिक व्याधि ही समझकर उपचार में लगे रहते हैं। मस्तिष्क को यदि सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके, शरीर, स्वास्थ्य एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि मस्तिष्क के संचालन में रासायनिक तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यह कहा जाने लगा है। इसी आधार पर ऐसा विशिष्ट रसायन उनके हाथ लग जाए जिससे मनोरोगों की चिकित्सा की जा सके और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके। इन रसायनों द्वारा नशेबाजी की लत छुड़ाने, दर्द, पीड़ा, कष्ट में सहायता पहुंचाने की बात उचित और संभव भी दिखाई देती है, किंतु भावनाओं, संवेदनाओं, आस्थाओं, चिंतन के क्षेत्र में स्थूल प्रयासों से परिवर्तन संभव नहीं हो सकते, क्योंकि भावनाओं, संवेदनाओं का उद्गम स्रोत मन की सूक्ष्म अचेतन परतों से है, जहां स्थूल प्रयासों की पहुंच नहीं। वहां आध्यात्मिक उपचारों की ही पहुंच पकड़ संभव है। उन्हीं प्रयासों से इनमें परिवर्तन संभव है। हाल ही में हार्मोन ग्रंथियों, उनके स्त्राव, संरचना और कार्य पद्धति पर भी विशद शोध प्रयास किए हैं। इनकी एक बूंद से भी कम मात्रा में स्त्राव शरीर में अद्भुत परिवर्तन कर दिखाता है। इसलिए स्नायु रसायन शास्त्री ऐसे रसायनों की खोज में हैं जो भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। उनका कहना है कि शरीरगत स्फूर्ति, दर्द और पीड़ा के निवारण में रसायनों द्वारा उपचार में सफलता प्राप्त कर ली गई है। इसके लिए उत्तरदायी घटक भी स्नायु कोशों की सूक्ष्म परतों में विद्यमान है। व्यवहार मनोवैज्ञानी एंड्रूज वेप्टिस्ट के अनुसार मस्तिष्क में 2 प्रकार के हार्मोन समूह पाए जाते हैं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें एपिनेफ्रॉन, डोपामीन एवं सेरोटोनिन प्रमुख हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब मस्तिष्क में मोनो एमिनो एंजाइम, जिसे माओ भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर माओ, का स्त्राव अधिक होता है, तब अकर्मण्यता, प्रमाद, निरुत्साह, बेचैनी तथा तनाव की प्रधानता देखी जाती है। जब न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, तब स्फूर्ति, चंचलता, प्रफुल्लता अनुभव होती है। व्यवहार मनोविज्ञान एवं मनोरोग विशारद डॉक्टर क्राफ्ट्समैन एवं क्रुकशैंक, जिन्होंने बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक शोध कार्य किया है, का कहना है कि जब भी मस्तिष्क में माओ, मोनो अमीनो एंजाइम्स
की सक्रियता बढ़ती है एवं न्यूरोट्रांसमीटर्स का मस्तिष्कीय रस स्त्राव कम हो जाता है। व्यक्ति की खिन्नता, उदासी, बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियां पर्यावरण में प्रदूषण और विषाक्तता के कारण भी बन जाती है। और चिंतन की अस्त व्यस्तता तथा अकारण चिंता से भी इसके विपरीत एंडोर्फिन द्रव्य की उत्पत्ति से प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उमंग, उत्साह की मनस्थिति बनती है और कुंठा दूर होती है। साथियों, चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली अवसाद शामक औषधियां भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को उत्तेजित करती और माओ को निष्क्रिय बनाती। परिणाम स्वरूप अकुलाहट, बेचैनी और घबराहट दूर होती है। मित्रों, वैज्ञानिकों का कथन है कि न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक हलचलों में कृत्रिम हेरफेर करके भी मानसिक स्तर में हेरफेर किया जाना संभव है। कृत्रिम हेरफेर करके न्यूरॉन्स की एक शोध के अनुसार रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मस्तिष्क की चेतना का आधार स्तंभ ठहराया गया है। स्वीडन के डॉक्टर होलगर ने प्रयोगों में इस रसायन की मात्रा विभिन्न मस्तिष्कीय परतों में घटा बढ़ाकर प्राणियों में सोचने के तरीकों में बदलने का सफलता प्राप्त करके बताई है। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया तो पाया इससे उनको बिल्लियों का भय जाता रहा। वे बिल्ली की पीठ पर बच्चों की तरह उछलते कूदते और कुलाचे भरते और अपना हितैषी समझते। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोरवीन ने भी अनेकों प्रयोग कर यह साबित किया है कि सुख दुख की अनुभूति कराने वाले मस्तिष्क कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाले कुछ रसायन ही हैं। वे रस, भावनाओं, संवेदनाओं के आघात प्रतिघातों से भी स्त्रवित होते हैं। साथियों, इस अध्यात्म में यही कहा जाता है कि अपनी सोच विचारणाओं का परिवर्तन कर लीजिए, आहार विहार को बदल डालिए। इससे आपके रोगों का आक्रमण खत्म हो जाएगा, सोच में बदलाव आ जाएगा। आहार विहार, मात्र खाना पीना और विचार करने के तौर तरीके बदलने हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कृत्रिम हेरफेर करके भी मानसिक स्तर में हेरफेर किया जाना संभव है। न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक हलचलों में कृत्रिम हेरफेर। शोध निष्कर्षों के उपरांत वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मस्तिष्क की भावनाओं और मनस्थितियों की उत्पत्ति तथा रसायनों का जन्म अन्योन्याश्रित है। किसी कारण शरीर में कहीं असमान स्थिति उत्पन्न होती है और पीड़ा से छुटकारा पाने की उत्कंठा मध्य मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होने की परिस्थितियां बनाती है। ऐसे रसायनों के लक्षण मादक औषधियों से मिलते जुलते हैं। यह भी देखा गया है कि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ऐसी ही औषधियां कारगर सिद्ध होती हैं, किंतु भावनाओं से उत्पन्न रसायन विशुद्ध प्राकृतिक हैं। वे शरीर के लिए निरापद और उपयोगी हैं। बाहरी उपचारों द्वारा रसायन पहुंचाना हानिकारक सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए दर्द से मुक्ति दिलाने वाली औषधियां चिंतन तंत्र पर प्रभाव डाल सकती हैं और शरीर उनका अभ्यस्त बन सकता है। मित्रों, मारक और अमादक औषधियों द्वारा पीड़ा शमन की बात जब आती है तब एक प्रश्न उभर कर आता है कि शरीर प्रकृति के विपरीत विजातीय एवं प्रतिकूल तत्वों को ग्रहण व सहन नहीं करता। या तो शरीर के घटक लड़ भिड़ कर विजातीय तत्वों को बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं या फिर स्वयं रण क्षेत्र में जूझ मरते हैं। फिर
मारक औषधियों के विषैले प्रभाव को कैसे सहन कर लेते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में शोधों से निष्कर्ष निकाला गया कि मारक और मादक औषधियों से बने रसायनों के स्तर की जांच पड़ताल स्नायु तंत्रों, न्यूरो रिसेप्टरों द्वारा बड़ी कड़ाई से की जाती है। हमारी अंदर ये प्रयोगशाला बनी हुई है, कड़ाई से की जाती है। यदि उनका स्तर मस्तिष्कीय रसायनों के अनुरूप अथवा मेल खाता है तब ही उन्हें ग्रहण किया जाता है, अन्यथा उन्हें धकेल कर बाहर कर दिया जाता है। इसलिए कितनी ही बार औषधियों का वांछित लाभ न होने अथवा रिएक्शन की बात सुनी जाती है। यही है वो रिएक्शन। मानवीय मस्तिष्क एवं स्नायु जाल जंजाल तथा रस रसायनों की जटिलता, भेद, उपभेद और कारणों को समझ सकना इतना आसान नहीं है। फिर भी न्यूरोकेमिकल्स, एनकेफेलिन एवं एंडोर्फिन्स की खोजों ने वैज्ञानिकों को आंतरिक संरचना की जटिलता को समझने के कुछ नए सूत्र सोपान दिए हैं। यह प्रयास निश्चय ही मस्तिष्क की क्षमता विकसित करने एवं चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होंगे। जहां तक गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और आस्थाओं और भाव संवेदनाओं का प्रश्न है, वहां तक विज्ञान के बौने हाथों की पहुंच असंभव है। ब्रेन वॉशिंग जैसे स्थूल प्रयास विचार परिवर्तन के लिए जहां भी किए गए हैं, उनसे हृदयहीनता, भावहीनता, संवेदन शून्यता और मूढ़ता ही हाथ लगी है। जबकि आध्यात्मिक उपचारों से भाव संवेदनाओं, आस्थाओं में वृद्धि होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मनीषियों ने ध्यान धारणा, मनन, चिंतन के सुगम सूत्र दैनिक दिनचर्या में समावेश किए रहने पर बल दिया है। हमें ऐसी दिनचर्या बनानी पड़ेगी साथियों, जिसमें ध्यान, धारणा, मनन, चिंतन के सुगम सूत्र का समावेश हो, जिससे ऐसे जीवन उपयोगी रस रसायनों की उत्पत्ति, वृद्धि निरंतर स्वमेव होती रह सके। साधना, उपासना, आराधना, ये 3 क्रम ही बना लिए जाए तो ये हमारा जीवन में जो क्लेश, कलह, रोग, गाणुओं का आक्रमण होता है, उससे हमारे हार्मोन्स नियंत्रित बने रह सकते हैं और इनका शमन स्वतः होता रह सकता है। दैनिक दिनचर्या हमारे जीवन की अच्छी हो जाए, बस। ओम शांति।